दोस्तों आपको 50,000 रुपए की लोन की जरूरत है, फिर 1 लाख रुपए लोन की जरूरत है, फिर 2 लाख रुपए लोन की दोस्तों जरूरत है। तो सरकार एक स्कीम दिलाती है, पीएम मुद्रा लोन योजना। दोस्तों इस स्कीम के अंतर्गत बेहतर सरकार मोटा लोन देती है, 20 लाख तक लोन देती है। देखिए लेकिन दोस्तों नॉर्मलिटी अगर बात करूं तो 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन आप आराम से ले सकते हो। दोस्तों मैंने इस स्कीम में खुद लोन लिया है, डिस्प्ले पर आप स्क्रीनशॉट दोस्तों देख सकते हो। मैंने 1,90,000 रुपए का लोन पहले लिया है दोस्तों। खाली हवा हवा में बात करने से कोई फायदा नहीं, मैं आपको बता दूं, और आप फार्म भर दो और लोन भी ना मिले, वैसा भी ना मिले तो क्या फायदा। इसलिए पहले मैंने लोन लिया, मेरे अकाउंट में पैसा आ गया है दोस्तों, और मैं उसी तरीके से आपको बताऊंगा। और आराम से दोस्तों आप यहाँ पे अप्लाई करके लोन अकाउंट में ले सकते हो, चाहे 1 लाख रुपए लेना हो, चाहे 2 लाख रुपए लेना हो, या फिर 50,000 रुपए दोस्तों लेना हो। साथ में ये भी बताऊंगा इसमें कितना इंटरेस्ट लगता है, कब तक पैसा आपको जमा करना पड़ेगा, और कैसे अप्लाई करके पैसा लेना है। एक ही वीडियो में सबको जानकारी समझ में आ जाएगी, लेकिन वीडियोस को पूरा देखना थोड़ा लंबा हो सकता है। लेकिन दी गई जानकारी एक बार ही पेज में घुसेगी, कोई अन्य वीडियो देखने की कोई भी जरूरत नहीं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोबाइल का फिर लैपटॉप का ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा जन समर्थ, इतना आपको लिख लेना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है जन समर्थ का, इसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करते ही जो सरकार की वेबसाइट है जनसमर्थ.in की, यही खुल के आ जाएगी। यहाँ से इस पॉपअप को कट करना है, फिर थोड़ा आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुकी है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको आना पड़ेगा। देखिए नीचे आने के बाद और नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। देखिए बिजनेस एक्टिविटी लोन, इस वाले सेक्शन में आना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए आ रहा है चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन, इस चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा दोस्तों। अब यहाँ पर आने के बाद देखिए कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए। अब दोस्तों जो लोन मिलता है, जो व्यापारी लोग होते हैं उनको लोन मिलता है, या फिर ऑलरेडी व्यापार है उसको बढ़ाने के लिए आप लोन ले सकते हो। अब देखिए तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है अदर बिजनेस लोन, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, यानी दोस्तों आपको न्यू बिजनेस कर रहे हो तो न्यू पे क्लिक करिए। ऑलरेडी को बिजनेस है दोस्तों उसको बढ़ाना है तो इस वाले पर क्लिक करिए, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ऑप्शन आ रहा है आप 8वीं पास कम से कम होने चाहिए, 8वीं पास हो तो यस पर क्लिक करिए। अब नीचे ऑप्शन आ रहा है हैव यू अंडर ग्राउंड इन ईडीपी ट्रेनिंग, अगर आपने ईडीपी ट्रेनिंग करी है तो यस करना पड़ेगा, और अगर ईडीपी ट्रेनिंग नहीं की है तो नो पे क्लिक करिए। अब नीचे आना है सिलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस। दोस्तों आप बिजनेस किस प्रकार का करोगे, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करोगे, या फिर बिजनेस सर्विस करोगे, या फिर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में कौन कौन सा बिजनेस आता है, जैसे किराना की दुकान हो गई, बर्तन की दुकान हो गई, मतलब कोई सामान आप लोगे और उस सामान को फिर आप कस्टमर को सेल करोगे, तो वो ट्रेडिंग में बिजनेस आता है। तो ट्रेडिंग पर क्लिक करिए अगर इस प्रकार का बिजनेस आपको करना है तब। उसके बाद नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट आ रहा है मतलब मेल फीमेल, अगर पुरुष हो तो मेल पे क्लिक करिए, महिला हो तो फीमेल पे क्लिक करिए। थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, किस जात से आते हो जात को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है हैंडीकैप, अगर आप विकलांग वगैरह हो तो यहाँ पर बताना पड़ेगा, अगर विकलांग वगैरह नहीं हो तो नो पे क्लिक करिए। थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से आ रहे हो, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, अगर इन जगह से आ रहे हो तो यस करना पड़ेगा, अगर इन जगह से नहीं आ रहे हो तो नो पे क्लिक करिए। फिर नीचे ऑप्शन देखिए आ रहा है यहाँ पे, अगर दोस्तों आपने मुद्रा लोन पहले कभी लिया है, उस पेड किया है या नहीं किया है वो बताना पड़ेगा, अगर नहीं लिया है तो नो पे क्लिक करिए। फिर नीचे ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट यहाँ पे लोकेशन, अगर गाँव की ओर से रह रहे हो तो रूरल पर क्लिक करिए, शहरी ओर से रह रहे हो तो यहाँ पे अर्बन पे क्लिक करिए, जैसे मैं रूरल पर क्लिक करता हूँ। फिर नीचे यहाँ पे आना है सिलेक्ट टाइप एप्लीकेशन बेनिफिशियरी, यहाँ पे क्लिक करना है। अब जो इंडिविजुअल का ऑप्शन आ रहा है इस इंडिविजुअल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर नीचे यहाँ पे आना है, देखिए इंटर एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट, कितना दोस्तों आप तक का बिजनेस करोगे, जैसे मान लेते हैं 2 लाख रुपए यहाँ पे डाल लेते हैं, 1 2 3 4 5, 2 लाख रुपए डाल लिया यहाँ पे। थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आप अपने आप से मतलब अपने पास से कितना इन्वेस्ट करोगे, कितना पैसा लगाओगे वो बता देना। जैसे मैं मान लेते हैं 1 लाख लगाएंगे, 1 2 3 4 5, मैंने यहाँ पे देखिए 1 लाख लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है देखिए एलिजिबिलिटी का ऑप्शन, इस एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एलिजिबिलिटी पे दोस्तों क्लिक करते देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन आ चुका है, देखिए PMMBY लोन देखिए आ चुका है। थोड़ा नीचे के लिए दोस्तों स्क्रॉल करोगे, अब देखिए दोस्तों मुझे 1 लाख लोन के लिए पात्र हूँ। देखिए यहाँ पे जो है मैक्सिमम एलिजिबिलिटी लोन है वो 1 लाख के लिए है, आप जितना भी डालोगे अपने हिसाब से वो यहाँ पे एलिजिबिलिटी लोन दिखा देगा। और उसके बाद दोस्तों जो EMI बंदेगी वो 2120 रुपये की दोस्तों EMI बंदेगी मंथली की, जी हाँ, यानी 2120 रुपये में पे करना पड़ेगा मंथली में, लोन दोस्तों जमा भी हो जाएगा। और लोन जमा करने की दोस्तों वो अवधि है वो 5 ईयर तक है, यानी आप चाहो दूसरे ईयर में भी जमा कर सकते हो, तीसरे ईयर में भी जमा कर सकते हो, चाहो तो 5 ईयर के अंदर भी जमा कर सकते हो, आप चाहो तो एक साथ भी लोन को जमा कर सकते हो, चाहो तो किस्तों में
और भी जमा कर सकते हो। और अब थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करने के बाद जो ऑप्शन देखिए आ रहा है लॉग इन टू अप्लाई, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों क्लिक करते ही इस तरीके से पेज खुलेगा। आपको अपना मोबाइल नंबर को देना पड़ेगा, अब जो कैप्चा है कैप्चा नीचे देना है, फिर इस पर टिक लगाना है और गेट ओटीपी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर दोस्तों नीचे के लिए स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। अब जो यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन आ रहा है, इस आई एग्री पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, ओटीपी दोस्तों आपको देना है और ओटीपी वेरीफाइड हो जाएगी। देखिए मैंने ओटीपी वेरीफाइड कर ली है। अब ईमेल आईडी यहाँ पे डालने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पे ईमेल आईडी को देना है और उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करके एक ओटीपी आएगा दोस्तों, और यहाँ से आप ईमेल को भी वेरीफाई कर देना है दोस्तों। जी हाँ, चाहो तो यहाँ से स्किप भी कर सकते हो ईमेल आईडी को। और अब दोस्तों यहाँ पर आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा और आप यहाँ से आराम से नीचे स्क्रॉल करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है और लोन का फॉर्म खुल के दोस्तों आ जाएगा और इसी फॉर्म को आपको सही से भरना पड़ेगा। देखिए पूरा फॉर्म दोस्तों खुल चुका है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ से आप अप्लाई तो कर सकते हो, जो मैं तरीका दिखा रहा हूँ ये ऑनलाइन का तरीका है। तो लोन अप्लाई करते समय क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, कितने स्टेप्स हैं वो देखिए लिखा है। आधार कार्ड मैंडेटरी है, पैन कार्ड मैंडेटरी है, उद्यम बताया जा रहा है मैंडेटरी है, और यहाँ पे डिटेल्स आपको अपनी देनी पड़ेगी, बैंक डिटेल देनी पड़ेगी, फिर जाकर दोस्तों आपको अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ से। अब देखिए दोस्तों मैं थोड़ा बात यहाँ पर यह कर लेते हैं, जो मैंने 1,90,000 का लोन लिया है वो मैंने कैसे लिया थोड़ा यह समझ लीजिए। देखिए दोस्तों जो मैंने लोन लिया है दोस्तों वो मैंने लोन लिया है ऑफलाइन अप्लाई करके। जी दोस्तों मैंने एक बार ऑनलाइन अप्लाई किया था पहले, जी हाँ यहीं से इसी तरीके से, तो एप्लीकेशन दोस्तों रिजेक्ट हो गई। जी हाँ, और एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो मैंने अपना ऑफलाइन लोन लिया। जी हाँ, आप चाहो तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसमें मैक्सिमम बहुत कम चांसेज हैं कि लोन ऑनलाइन अप्लाई करके मिल जाए। जी हाँ, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो, एक बार अगर एप्लीकेशन अप्रूवल हो जाती है अच्छी बात, लोन मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहूँगा आप उसमें लोन लो ऑफलाइन लो। जी हाँ, आप आधार कार्ड की फोटो कॉपी करो, पैन कार्ड की फोटो कॉपी करो, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी करो और 2 पासपोर्ट साइज फोटो आप निकलवाओ। जी हाँ, इन सभी दस्तावेज को अटैच करके कहाँ जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा अपने बैंक। जी हाँ, बैंक ब्रांच, जिस भी बैंक में वो खाता है, हर बैंक में तो ये फैसिलिटी चलाई जाती है क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। आपको बैंक जाना पड़ेगा और आपको जो बैंक के कर्मचारी हैं जो उनसे कहना पड़ेगा मुझे पीएम मुद्रा लोन लेना है दोस्तों, तो वहीं से वो लोग अपने बैंक से वो फॉर्म सबमिट करेंगे और उसके बाद दोस्तों आपका वेरिफिकेशन होगा। अगर कोई आपका पहले से भी नहीं चल रहा होगा उसका फोटो वगैरह खींचेगा, बैंक के अधिकारी आएंगे और उसके बाद दोस्तों आपके लोन है वो अप्रूवल हो जाएगा, फिर दोस्तों पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसमें दोस्तों प्रोसेस लगता है 1 महीने का। जो मैंने लोन लिया था 1,90,000 का दोस्तों, वो मैंने लोन लिया था तकरीबन 1 मंथ लग गया था और पैसा हमारे अकाउंट तक आ गया था आराम से। जी दोस्तों, तो दोस्तों आप इस तरीके से लोन ले सकते हो, ऑनलाइन भी ले सकते हो, ऑनलाइन में फॉर्म भरा जाता है जो मैंने आपको दिखाया भी है, और यहाँ पे ऑफलाइन भी ले सकते हो दोस्तों। अब मैं थोड़ा लोन के ऊपर बात कर लेते हैं डिस्कट में। देखिए दोस्तों इसका नाम है पीएम मुद्रा लोन, जो आपको भी पता होगा दोस्तों। ये सरकार, इसमें सरकार 4 प्रकार का लोन देती है। पहला लोन दोस्तों मिलता है वो शिशु लोन मिलता है। जी हाँ, शिशु लोन में सरकार 50,000 तक का लोन देती है दोस्तों। और सेकेंड लोन मिलता है किशोर लोन, सरकार इसमें 50,000 से लेकर दोस्तों 5 लाख तक का लोन देती है। जी हाँ, अगर 1 लाख लोगे, 2 लाख लोगे, 3 लाख लोगे तो वो किशोर लोन ही मिलेगा। और आप दोस्तों मोटा लोन लोगे बाद में तो वो 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का मिल जाए तरुण लोन। जी दोस्तों, और चौथा लोन है तरुण प्लस लोन, इसमें सरकार 10 लाख से 20 लाख तक का लोन देती है। जी हाँ, लेकिन पहली बार अगर लोन लोगे तो वो शिशु लोन मिलेगा या फिर किशोर लोन मिलेगा। जी हाँ, इनमें से मिलेगा। जी हाँ, और उसके बाद लोन को रीपेड कर दोगे आप और उसके बाद आप आगे लोन और भी ले सकते हो, आराम से मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। जी दोस्तों, अब इसमें इंटरेस्ट दोस्तों कितना लगता है लोन लेने के बाद, देखिए दोस्तों इसमें इंटरेस्ट 8 से 12% तक लगता है। ये दोस्तों यानी अगर आप 1 लाख तक का लोन लेते हो दोस्तों तो बैंक के हिसाब से इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है, 8% भी हो सकता है, 9% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है। तो मान लेते हैं आपकी बैंक 10% इंटरेस्ट लगाती है। जी हाँ, अगर 1 लाख लोन लोगे तो आपको 1,000 रुपये प्रति माह देना पड़ेगा ब्याज का, यानी अगर 1 लाख लोगे तो साल का देना पड़ेगा आपको 12,000 रुपये। जी दोस्तों, यानी महीने का पड़ेगा 1,000 रुपये और साल का पड़ेगा 12,000 रुपये दोस्तों, ब्याज खाली खाली। जी दोस्तों, और बाकी जो लोन है वो अकाउंट में आ जाएगा दोस्तों। और जमा करने की मैंने आपको बता दी है, 5 तक आपको जमा करना पड़ेगा। आप चाहो अगले ईयर जमा कर सकते हो और चाहो तो 4 साल के बाद 5 ईयर में जमा कर सकते हो दोस्तों। और ब्याज आपको जमा करना पड़ता है, और चाहो तो किस्त के रूम में लोन भी जमा कर सकते हो, चाहो तो इकट्ठा भी जमा कर सकते हो। तो आराम से दोस्तों इस लोन को ले सकते हो। जी हाँ, ये बिजनेस लोन होता है, इसमें कोई प्रॉपर्टी के कागज नहीं लगते हैं, बस व्यापार का फोटो खींचा जाता है और उसके बाद व्यापार के ही लिए लोन मिलता है और व्यापार को बड़ा करने के लिए लोन मिलता है। जी दोस्तों, तो समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और इसके बारे में चैनल को भी सब्सक्राइब करना।